2024 के चुनावों में एनडीए गठबंधन की जीत, 240 सीट के साथ बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। पीएम मोदी तीसरी बार बन सकते हैं पीएम, गठबंधन के सहारे चलेगी सरकार। चुनावी नतीजों के बाद अब बैठकों का दौर तेज, मोदी कैबिनेट की होगी मुलाकात, तो देर शाम होगी एनडीए की बैठक भी। आज दिल्ली आ सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सूत्रों के हवाले से खबर, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में होगी इंडिया गठबंधन की बैठक, आज शाम 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर यह मीटिंग होगी, आगे की रणनीति पर बातचीत होगी। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा आज इंडिया गठबंधन की बैठक में तय होगा प्रधानमंत्री उम्मीदवार का नाम। उत्तर भारत में बीजेपी को बड़ा नुकसान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र में नहीं दिखी पार्टी की लहर, 5 राज्यों में विपक्ष का किया गया क्लीन स्वीप। 2024 के चुनावों में मोदी सरकार के कई मंत्रियों की हार हुई है, यूपी में 11 में से 7 मंत्री हार गए, केरल, झारखंड, बिहार में मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए। एनडीए को बहुमत मिलने के बाद पीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहा यह लोकतंत्र की जीत है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की भी तारीफ जमकर की। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीट नहीं ला सके जितनी बीजेपी ने जीती है, 6 दशक के बाद रचा गया इतिहास। कांग्रेस ने पीएम मोदी की बताई नैतिक हार, कहा यह जनादेश मोदी के खिलाफ, राहुल ने यूपी की जनता का विशेष आभार जताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, देश मोदी को नहीं चाहता, सरकार गठन की कवायद पर इंडिया गठबंधन करेगा फैसला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली की जनता का आभार प्रकट किया, कहा अगर मेरे बस में होता तो मैं दोनों की जगह का सांसद बने रहना पसंद करता। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की दमदार जीत के बाद प्रियंका गांधी का भावुक पोस्ट, का रिश्तों का कर्ज कभी नहीं चुका सकते, यूपी की जनता पर गर्व है। ओवैसी बोले हैं हमारा कोई हाई वोल्टेज कैंपेन नहीं, बीजेपी ने लगाया था पूरा जोर, जनता ने प्रधानमंत्री को रिजेक्ट किया है। हैदराबाद की सीट जीतने के बाद ओवैसी का पीएम मोदी पर तंज, बोले अब बैसाखियों का लेना होगा सहारा, विपक्ष को मदद देने का भी वादा किया। महाराष्ट्र में 13 सीट्स पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी कांग्रेस, बीजेपी को मिली 9 सीट्स पर जीत, शिवसेना उद्धव गुट के खाते में 9 सीट आई। नागपुर में नितिन गडकरी का दबदबा बरकरार, 1 लाख से ज्यादा वोटों से हासिल की जीत। यूपी में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान, इंडिया गठबंधन ने 42 सीट पर दर्ज की जीत, तो 33 सीट पर सिमट गई बीजेपी। दिल्ली में सभी सीट पर बीजेपी की विजय, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। यूपी में यादव परिवार के 5 सदस्यों ने जीता चुनाव, अखिलेश, डिंपल, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और आदित्य यादव ने दर्ज की जीत। मणिपुर में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ, दोनों सीट्स पर जीत गई कांग्रेस। करनाल लोकसभा सीट से मनोहर लाल की जीत, 2,19,000 से ज्यादा अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी को हरा दिया, उपचुनाव में सीएम सैनी जीते। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी की जीत को बताया बड़ी जीत, कहा कांग्रेस और बीजेपी के बीच 142 सीट का अंतर है। वरुण मेनका के गढ़ पीलीभीत में जीते जितेंद्र प्रसाद, डीएम ने दिया प्रमाण पत्र, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त स्वागत। अमेठी से स्मृति ईरानी को हराने के बाद जी न्यूज से बोले केएल शर्मा, का मेरी जीत में गांधी परिवार का अहम योगदान रहा, जनता का आभार। बलिया लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर को हरा दिया, मिला जीत का सर्टिफिकेट। आगरा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, 2,71,000 से ज्यादा वोट से जीते एसपी सिंह बघेल, समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने गाजीपुर सीट से लगातार दूसरी बार दर्ज की जीत, जनता को जीत का श्रेय दिया, बीजेपी पर जमकर वार किया गया। मथुरा में फिर लहराया भगवा, हेमा मालिनी की तीसरी बार दर्ज की जीत, समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। फर्रुखाबाद में बीजेपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत ने लगाई जीत की हैट्रिक, 2,678 वोट से दर्ज की जीत, समाजवादी पार्टी ने दोबारा गिनती की मांग की है। मिर्जापुर में एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल ने लगाई जीत की हैट्रिक, जश्न में डूबे कार्यकर्ता, अनुप्रिया ने जनता और मोदी का आभार जताया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक, कहा मोदी जी ने बहुत सारी पार्टी को तोड़ दिया, अब जनता ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया। महोबा में बीजेपी ने की रिकाउंटिंग की मांग, समाजवादी पार्टी ने किया खुलकर विरोध। बिहार की जहानाबाद पर 20 साल बाद आरजेडी की वापसी, सुरेंद्र यादव ने चंद्रशेखर प्रसाद को भी शिकस्त दे दी है।
हजारीबाग में कमल खिल गया। बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने दर्ज की शानदार जीत, मतदाताओं को धन्यवाद दिया। बिहार की सारण लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ने तीसरी बार दर्ज की जीत। आरजेडी की रोहिणी आचार्य ने कांटे की टक्कर दी। औरंगाबाद लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ने दर्ज की जीत। बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार को करीब 79,000 वोटों से हरा दिया। नवादा में विवेक ठाकुर ने मारी बीचबाजी, आरजेडी के श्रवण कुशवाहा को हरा दिया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जनता का आभार प्रकट किया। का तानाशाही की राजनीति को लगा बड़ा झटका। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पर जीत के बाद भावुक हुए निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव, आम जनता से मिलकर किया धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिक दलों में जश्न का माहौल, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी जीत की बधाइयां। इंदौर में बना सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड। भारतीय जनता पार्टी के शंकर लालवानी 11,75,000 वोटों से जीते। नोटा को मिले 2 लाख से ज्यादा वोट। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। का नरेंद्र मोदी लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन का बयान। का आज कांग्रेस की जीत में इंडिया गठबंधन की एकजुटता, अंतिम समय तक साथ रहे सभी नेता। चंदौली में बीजेपी का खराब प्रदर्शन, एसपी के वीरेंद्र सिंह जीत गए। डॉक्टर महेंद्र पांडे को मिली हार। घोसी से चुनाव हारने के बाद बोले एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर। कहा हार जीत जनता के हाथ में है। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को दी जीत की बधाई। बांसगांव लोकसभा से कमलेश पासवान ने मारा जीत का चौका। समाजवादी पार्टी ने दोबारा काउंटिंग की मांग की। मुरादाबाद में सपा की रुचि वीरा ने लहराया जीत का परचम। बीजेपी को 1 लाख से ज्यादा वोट से हरा दिया। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में जनता का किया शुक्रिया। बाड़मेर लोकसभा चुनाव में नहीं चला रविंद्र भाटी का जादू। 1,08,76 वोट से जीते कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदा राव बेनीवाल। रविंद्र सिंह ने स्वीकारी अपनी हार। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ से जीत गए। कांग्रेस की उर्मिला जैन को हरा दिया उन्होंने। जयपुर में बीजेपी की हैट्रिक, 3 लाख से ज्यादा मतों से जीती मंजू शर्मा। कांग्रेस प्रत्याशी को मिली करारी शिकस्त। अजमेर लोकसभा से जीत के बाद थिरकते नजर आए सांसद भागीरथ चौधरी। समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा की बड़ी जीत। करीब 5,60,000 वोटों से इंडिया गठबंधन को हरा दिया। मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी राजभूषण निषाद का चला मैजिक। कांग्रेस प्रत्याशी को 2 लाख से ज्यादा वोटों से दी मात। किशनगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने दोहरा दी जीत। जेडीयू प्रत्याशी मुजाहिद आलम को करीब 60,000 वोटों से हरा दिया। नालंदा से एनडीए उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार ने लगाया जीत का चौका। करीब 1,67,000 वोटों से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को किया पराजित। खगड़िया लोकसभा से एनडीए गठबंधन प्रत्याशी राजेश वर्मा ने दर्ज की जीत। जय श्री राम के लगे नारे। गांधी विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने मारी बाजी। जनता को दिया जीत का श्रेय। बीजेपी प्रत्याशियों को दी बधाइयां। हिमाचल उपचुनाव में कांग्रेस का दिखा दबदबा। 6 में से 4 सीट पर हासिल की जीत। गुजरात में बीजेपी सभी 5 सीट्स पर जीत गई। ओडिशा के पुरी बीच पर कमल के फूल की रेत से बनाई गई कलाकृति। पीएम मोदी को दी जीत की बधाई। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी जीत पर दुनिया भर के नेताओं ने पीएम मोदी को दी बधाई। भारतीय लोकतंत्र की तारीफ काफी की गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तेज बरसात, लोगों को गर्मी और पानी की समस्या से मिली राहत। जंगलों की आग भी बुझाने में लगे हुए लोग। प्रतापगढ़ से खबर, अवैध शराब जब्त हुई है। पुलिस ने 15 पेटी शराब को बरामद किया। एक युवक हुआ गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के ऊपर लूट और चोरी के कई केसेस दर्ज रहे। असम में बाढ़ से फिर हालात हो सकते हैं खराब। मौसम विभाग ने आज भी बरसात की जताई आशंका। बाढ़ की वजह से 158 लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार के वैशाली में बेखौफ हुए बदमाश, एक युवक को दौड़ा कर मारी गई गोली। अस्पताल में इलाज जारी। श्रीलंका में लगातार कई दिन की बरसात से बाढ़ के हालात। अब तक 17 लोगों की हुई मौत। देश के 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। दक्षिण जर्मनी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित। मरने वालों की संख्या हुई 5। निचले इलाकों में मदद करने पर जुटी रेस्क्यू टीम्स। इजराइल से समझौते पर हमास का बड़ा बयान। कहा कोई भी समझौता स्वीकार नहीं करेंगे जब तक उस पर स्थायी संघर्ष विराम की बात न हो जाए। आयरलैंड के खिलाफ मिशन वर्ल्ड कप शुरू करेगी टीम इंडिया। टीम कॉम्बिनेशन को लेकर संशय बरकरार। रात 8 बजे मैच की शुरुआत। नीदरलैंड्स ने नेपाल को 6 विकेट से हरा दिया। मैक्स ओडाट की 50, प्रिंगल और वॉन बी को 3-3 विकेट मिल पाए। बरसात से धुल गया इंग्लैंड स्कॉटलैंड का मुकाबला। दोनों टीम्स को 1-1 अंक मिल पाए। मुनेस जोन्स की पारी बेकार गई।
अफगानिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में दूसरी सबसे बड़ी जीत हुई है। युगांडा को 125 रन से हरा दिया। फारूकी को मिले 5 विकेट। गुरबाज जादरान का अर्धशतक हुआ पूरा। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन से वापस नाम लिया अपना। घुटने में चोट की वजह से फैसला हुआ। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बीच शेयर बाजार में गिरावट। 72,79 अंक के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। 30 शेयर्स में से 25 में गिरावट दर्ज हुई है। शेयर बाजार में तेज बिकवाली से निवेशकों को भारी नुकसान। निवेशकों के करीब 21 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सोने और चांदी की कीमतों में आया उछाल। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 751 रुपए महंगा। अमूल के बाद मध्य डेयरी ने भी बढ़ाए दूध के दाम। 2 रुपए लीटर इजाफा प्रति किलो में किया गया है। अब 68 रुपए में मिलेगा फुल क्रीम दूध आपको। सेबी ने लॉन्च किया सारथी 2.0। इस ऐप में वित्तीय धारणाओं को आसान तरीके से समझाने के उपाय हैं। पंकज झा ने पंकज त्रिपाठी को निशाना साधा। बोले इंडस्ट्री में कुछ एक्टर्स अपने स्ट्रगल को ग्लैमराइज करते हैं। माता पिता बने वरुण धवन नताशा दलाल। डेविड धवन ने पेपराजी को किया कंफर्म। करण जौहर ने दी बधाइयां। Zee News।